नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट उषा दिन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मेरे इस चैनल पर आपको अंक ज्योतिष के आधार पर मीन्स न्यूमरोलॉजी के आधार पर और वैदिक ज्योतिष के आधार पर राशिफल मिलेगा। जो भी आप फॉलो करते हैं आप यहाँ पर वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो है अंक ज्योतिष के आधार पर और वो भी नंबर 1 पर। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 आता है तो आप इस वीडियो को अवश्य ही फॉलो करें। पर्सनली ईयर नंबर ना तो आपका डेस्टिनी नंबर होता है, ना मूलांक होता है, ना जन्मांक, ना भाग्यांक होता है। पर्सनल ईयर नंबर निकालने का एक तरीका होता है जो आगे वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप फटाफट से अपना कागज कलम लेकर आइए, अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालिए और फिर देखिए अगर आपका भी नंबर 1 आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो यहाँ पर इस चैनल पर ही आपको अदर जो नंबर्स हैं उनके भी वीडियो मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकाला जाए। पर्सनल ईयर नंबर ना तो डेस्टिनी नंबर है और ना ही मूलांक है। यहाँ पर मैं अपना बर्थ डिटेल शेयर कर रही हूँ और उसी से आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको पर्सनल ईयर नंबर निकालना है। 5 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और दिसंबर का मंथ है। अभी आने वाला जो ईयर है वो है 2024। हमको उसके बारे में प्रेडिक्शंस जानने हैं तो यहाँ पर हम केवल लास्ट के 2 डिजिट मीन्स 24 ही लेने वाले हैं। अब आपको जिस भी मंथ में आपका बर्थ डेट है उस मंथ का कैलेंडर लेना है और ये देखना है कि जब आपका जो भी बर्थ डेट है उस दिन क्या डे पड़ रहा है। जैसे मेरा बर्थडे है 5 को, 5 तारीख को, तो उस दिन दिसंबर 2024 में थर्सडे आ रहा है। नाउ एज पर न्यूमरोलॉजी हर डे का एक पर्टिकुलर स्टार होता है और एक नंबर भी होता है। जैसे संडे का होता है नंबर 1 और स्टार होता है सन। मंडे का होता है नंबर 2, स्टार होता है मून। ट्यूसडे का होता है नंबर 9 और स्टार होता है मंगल या मार्स। वेडनेसडे का होता है नंबर 5 और उसका स्टार होता है मरकरी या बुध। थर्सडे का होता है नंबर 3 और उसका स्टार होता है जुपिटर। फ्राइडे का होता है नंबर 6, उसका स्टार होता है वीनस या महालक्ष्मी। सैटरडे का होता है नंबर 8 या सेटर्न शनि। मेरा बर्थडे क्योंकि थर्सडे के दिन आ रहा है दिसंबर 2024 में 5 दिसंबर को थर्सडे का दिन है, इट मीन्स नंबर 3 में लेने वाली हूँ। नाउ कैलकुलेट करते हैं। मेरा बर्थ डेट है 5 तारीख, मंथ है दिसंबर। प्रेडिक्शन ईयर जो हम करने वाले हैं वो है 2024 का और यहाँ पर हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट, जो भी ईयर का आपको प्रेडिक्शन करना है उसके लास्ट के 2 डिजिट ही लेना है। तो ये यहाँ पर लिया है 24 के दिसंबर मंथ में जिस दिन मेरा बर्थडे पड़ रहा है मीन्स 5 तारीख को है थर्सडे और थर्सडे के लिए लिया है नंबर 3। इन सबको प्लस कर देंगे। 5 + 12 + 24 + 3 = 44। 4 + 4 = 8 क्योंकि 44 डबल डिजिट है। तो मेरा जो पर्सनल ईयर नंबर आया है नंबर 8। अगर आपका भी पर्सनल ईयर नंबर 1 आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जैसे कि 2024 अगर हम इसको फ्रैक्शन करते हैं प्लस करते हैं तो नंबर आता है 8। नंबर 8 गवर्नड होता है शनि से और नंबर 1 गवर्नड होता है सूर्य से। सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक होता है, हमारे पिता का कारक होता है, मीन्स सृष्टि का जो केंद्र बिंदु हम उसे सूर्य मानते हैं। सूर्य और शनि पिता पुत्र का संबंध है और दोनों के ही बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत तनावपूर्ण रिश्ते हैं। मीन्स सूर्य और शनि दोनों की ही वजह से जो भी नंबर 1 वाले लोग हैं तो उनकी लाइफ में ये वाला जो साल है स्पेशली 2024 थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा। कई मायनों में कई जगह पे अच्छा भी रहेगा। वर्क प्लेस पे अगर हम देखते हैं तो स्पेशली जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उन लोगों को तो अवश्य ही पूरे साल ध्यान रखना है अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना है। ठीक वैसे ही अगर आपके कोई सब ऑर्डिनेट है, आपके नीचे जो काम करने वाले हैं और सपोज आपका बिजनेस है, इंडस्ट्री है और आपके अंडर में जो भी लोग काम करते हैं आपके एम्प्लॉइज हैं तो आपको उनका भी ध्यान रखना है, उनका सम्मान करना है। मीन्स दोनों ही जगह अगर आप आपके सुपीरियर्स उनका भी या आपके जूनियर्स हैं उनका भी आपको बहुत अच्छी रेपो उनके साथ मेंटेन करनी, मीन्स उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स आपको रखने हैं तो आपको इस सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जो लोग नौकरी पेशा हैं तो हो सकता है कि जो चीज़ें उन्होंने एक्सपेक्ट की होगी इस साल के लिए वो शायद
जैसे वो चाहते होंगे वैसे शेप नहीं ले पाएगी। सपोज़ अगर वो प्रमोशन चाहते हैं या पर्टिकुलर एक लेवल का हाइक चाहते होंगे, ट्रांसफ़र चाहते होंगे या मनचाहे कोई प्रोजेक्ट में जाना चाहते होंगे, तो वैसी स्थितियाँ शायद नहीं होगी और वो थोड़ा-सा आपको फ्रस्ट्रेटेड कर सकती है। और इसी फ्रस्ट्रेशन की वज़ह से जो भी लोगों का नंबर 1 आ रहा है, तो उन लोग को हेडेक, माइग्रेन या इस तरह की जो मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग जो छोटे-मोटे इश्यूज़ होते हैं, वो ज़रूर फेस करने पड़ सकते हैं। और स्पेशली जिनका भी नंबर 1 आता है और अगर आप लैपटॉप पे ही काम करते हैं या इस आँखों से संबंधित कोई बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, तो आप लोग को अपनी आँखों के स्वास्थ्य का पूरे ही साल बहुत ध्यान रखना है। मीन्स आप जैसे-जैसे जो भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जो भी प्रिकॉशंस हैं आप ज़रूर फ़ॉलो करिए, अदरवाइज़ ये पूरा ही साल आपको कहीं न कहीं आँखों से संबंधित कुछ न कुछ इश्यूज़ परेशान करता ही रहेगा। जैसे मैंने कहा है कि सीनियर्स और जूनियर्स दोनों ही जगह आपको बैलेंस बनाना है, ठीक घर पर भी जो भी आपके बड़े लोग हैं और स्पेशली जो मेल हैं मीन्स पापा हैं, दादाजी हैं, मीन्स जो लोग हैं बड़े हमारे घर के सीनियर सिटीजन्स, उनका आपको बहुत रेस्पेक्ट करना है और उनके साथ कोई भी अगर ओपिनियन डिफरेंसेस भी है तो बहुत हद तक नहीं बढ़ाना है। मीन्स घर में क्लेश का वातावरण बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहते हैं तो इस साल थोड़ा-सा कम मिलेगा। अगर कुछ फाइनेंशियल गेन भी उन लोगों से चाहते होंगे तो शायद वो इस साल आपको इतना अधिक नहीं मिलने वाला है। हेल्थ की हमने बात की है कि हेल्थ की आपको ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है। अपने जो सीनियर्स मीन्स अपने पापा, दादाजी इन लोगों की भी हेल्थ का आपको पूरे ही साल ध्यान रखना है। पैटर्नल प्रॉपर्टी में भी अगर कोई डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं तो थोड़ा-सा रेस्ट देके आफ्टर अप्रैल अगर कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं तो बेटर रहेगा। ट्रैवल आपके होंगे, हालाँकि बहुत लॉन्ग ट्रैवल हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी आपके ट्रैवल होते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपने हेल्थ इश्यूज़ का अवश्य ही ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स अगर स्पेशली जो बच्चे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपने फ़ोकस और कंसंट्रेशन पूरे ही साल बहुत अच्छी बनाकर रखना है। इसके लिए मैं एंड में आपको कुछ रेमेडीज़ भी सजेस्ट करने वाली हूँ, वो आपको अवश्य ही फ़ॉलो करनी है। व्यक्तिगत ज़िंदगी को देखते हैं, लव एंड रिलेशनशिप को देखते हैं, तो एज़ सच कोई बहुत मेजर चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, लेकिन अप्रैल के बाद जो लोग भी शादी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अवसर आ सकते हैं या अगर सपोज़ आपके कोई पास्ट में रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ थे और कहीं सेपरेशन या इस तरह की कोई चीज़ें थी, तो आप उसको बहुत ज़्यादा लीगल में नहीं लेकर जाके अगर म्यूचुअली उसको सॉल्व करते हैं, तो शायद आपका जो भी व्यक्तिगत जीवन है, वो ठीक हो सकता है। फाइनेंशियल वाइज़ देखें तो जो लोग भी नंबर 1 वाले लोग हैं, तो फाइनेंस की दृष्टि से एज़ सच मुझे कोई मेजर इश्यू नहीं दिखता है, ना ही कोई ऐसा लग रहा है कि अचानक से कोई ह्यूज गेन हो जाएगा, ऐसी भी कोई स्थितियाँ नहीं है। मीन्स जो है जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, कहीं पे भी लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात भी आप लोगों की नहीं दिखाई दे रही है। जो भी आपके काम होंगे स्टार्ट तो होंगे, लेकिन थोड़ा-सा शनि की वजह से कहीं न कहीं कुछ ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स आएँगे और एंड ऑफ द डे ज़रूर वो हो जाएँगे, कंप्लीट होंगे, लेकिन बहुत डिले के बाद या स्पीड कम होने के बाद तो थोड़ा-सा पूरे ही साल एक फ्रस्ट्रेशन या इरिटेटिंग जो मूड होता है, वो आपको पूरे ही साल रहने वाला है। नंबर 1 वाले लोगों के लिए हम देखते हैं तो करियर में एज़ इट इज़ कोई मेजर प्रॉब्लम या अ, आपको जॉब लॉस हो जाएगा या इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हाँ, आप पर कार्य का प्रेशर रहेगा और अपने सीनियर के साथ थोड़े से आपके मतभेद हो सकते हैं या उनकी वजह से आपको कुछ न कुछ इश्यूज़ अवश्य ही आ सकते हैं। आँखों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन को जितना आप शांति से अगर करते हैं, ईगोइस्टिक नहीं बनते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर 2024 का साल देखें तो सूर्य और शनि के एक कॉम्बिनेशन की वजह से एक तरह से रिपल्शन वाला जो स्थितियाँ हैं, आप उनको दूर कर सकते हैं कुछ रेमेडीज़ के थ्रू। सबसे पहले तो अगर आप अपने सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, मीन्स रोज़ सूर्य को जल चढ़ाते हैं, जो भी फादर फिगर्स हैं या जो भी लोग हैं बड़े आपसे, उनका अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम को आप अगर पढ़ नहीं सकते तो रोज़ सुनिए, तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। गायत्री मंत्र का आप रोज़ जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी बच्चे के लिए अगर कुछ करते हैं,
स्पेशली अगर किसी बच्चे को स्टेशनरी गिफ्ट करते हैं, कोई गरीब बच्चा है, अगर आप उसकी पढ़ाई का ज़िम्मा ले लेते हैं, तब भी आपके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होगी। और शनि की वजह से अगर आप अपने जूनियर्स को या आपके जो भी हाउस हेल्पर्स होते हैं या जो भी नीचे तबके के जो लोग होते हैं, अगर आप उनको कुछ भी दान करते हैं, कुछ चीज़ें भेंट करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ सूर्य और शनि की वजह से आ सकती है। उनमें बढ़ोतरी होगी, मीन्स कमी नहीं होगी। शनि का जैसे कि सभी लोगों को, क्योंकि 2024 का जो है ईयर का नंबर ही 8 आ रहा है, तो शनिदेव को तो हमें प्रसन्न करके रखना ही है। तो इसके लिए सबसे आसान यही होता है कि आप हर शनिवार के दिन हनुमान जी का दर्शन अवश्य ही करें। तो आपको बहुत ही अधिक फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप त्राटक ज़रूर करें। त्राटक किस तरह से किया जाता है, आपको कोई भी यूट्यूब पे वीडियो में देख सकते हैं, जिससे आपकी आँखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम या आपके कंसंट्रेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको एज़ सच नहीं आएगा। सो आई होप नंबर 1 वाले जो लोग भी जिनका पर्सनल ईयर आता है, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है वो आपको अवश्य पता लगा होगा, और अकॉर्डिंग टू दैट आप अगर रेमेडीज करेंगे तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।